स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा अपडेट देने जा रहे हैं। छोटी सी वैकेंसी है और रेलवे रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है। आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है, तो आवेदन करने का लिंक भी एक्टिव हो जाएगा 5 सितंबर से और 4 अक्टूबर लास्ट डेट होगा। सैलरी की चिंता ना करें, सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी खासी है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 के आसपास से आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। दो तरह के पद हैं यहाँ पे। जी हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, और ये पद जो है स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लूं तो आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना चाहिए और वो भी 4 अक्टूबर से पहले होना चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स में आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। जो भी छात्र यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार हैं और स्पोर्ट्स से संबंधित हैं तो उनके लिए वैकेंसी है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे। दोस्तों, अगर आप मैं इसको आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आऊं यहाँ पे, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका जो है rrcwr.com करके इसका वेबसाइट है, और ये रेलवे रिक्रूटमेंट वेस्टर्न सेल जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की ये वैकेंसी है, जो कि स्पोर्ट्स कोटे की ये वैकेंसी अपडेट की गई है। नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 23। जी हाँ, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हमने आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो जो भी उम्मीदवार यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन नंबर को जरूर देख लीजिएगा, और इच्छुक जो भी है आपका, जो भी स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित हैं, वो आवेदन करेंगे। इसको 30 अगस्त को इसको जारी कर दिया गया था, इसके प्रोस्पेक्टस को। और ये जो प्रोस्पेक्टस है आप देख रहे हैं, इसमें सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बता दें कि 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और भर सकती हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जो है यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन में है आपका, खेल कोटे से लेकर। तो पहली अपडेट यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा कि आपके पास जो फॉर्म भरने से पहले ना, आपके पास वैलिड आईडी होना चाहिए। जिस खेल से संबंधित है उसका भी जो आईडी कार्ड होता है वो होना चाहिए। आप फॉर्म को भरते समय ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी भी जरूर होना चाहिए, जो कि इस सेक्शन में आपको अपडेट किया गया है, जो बातें यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे जो आपको बता दें कि 21 तरह के ये पद हैं। जी हाँ, यानी कि 21 खेलों से संबंधित ये पद हैं, जहाँ पे आप छात्र आवेदन तो करेंगे, लेकिन जो छात्र एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको एज में या फिर किसी भी तरह का रिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खेल कोटे से संबंधित है। अगर आप पीएच कोटे से आते हैं, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, तो आप आवेदन मत कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो पहला पोस्ट है, इसमें 5 तरह के पोस्ट हैं, जिसकी सैलरी अपडेट की गई है दोस्तों 2400 ग्रेड पे, यानी कि लगभग 25,500 से लेकर 81,000 तक, या फिर 29,200 से लेकर 92,000 तक की सैलरी अपग्रेड की गई है। अब ये जो है आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग सैलरी 25,000 और प्लस में जो भी अलाउंस रेलवे गवर्नमेंट सरकार देती है वो मिलकर यहाँ पे लगभग 35 से 38,000 तक की सैलरी आपकी हो सकती है। अगर इस सेक्शन में जाते हैं, यानी कि लेवल 5 के तहत अगर आप 7 सीपीसी के तहत जाते हैं, तो आपको जो है सैलरी 29,000 से लेकर, जी हाँ, लगभग 39-39,000 तक रुपए मिल सकती है। तो ये सैलरी अपडेट होगी, इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। अब कौन कौन से कैटेगरी में, डिसिप्लिन में यहाँ पे, या किस प्रोफेशिएंसी को लेकर, या वेट कैटेगरी को लेकर यहाँ पे वैकेंसी अपडेट की गई, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि रेसलिंग मेन स्टाइल फ्री स्टाइल को लेकर यहाँ पे एक पोस्ट है, जो कि कैटेगरी आपका 61, 65 और 70 और 86 और 92 केजी का होना चाहिए। शूटिंग में अगर बात करें तो मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एयर पिस्टल, स्पोर्ट्स पिस्टल, राइफल शूटिंग पिस्टल और राइफल शूटिंग पोन के लेकर यहाँ पे एक पोस्ट दिए गए हैं। कबड्डी मेल में यहाँ पे एक पोस्ट है मेल को। हॉकी में मेल कैटेगरी को लेकर 2 पोस्ट है, यानी कि ये टोटल जो है मेल कैटेगरी वालों छात्रों के लिए है। सिर्फ शूटिंग में महिला छात्र हैं वो वुमेन कैटेगरी की आ सकती हैं। तो ये 5 पद यहाँ पे दिए गए हैं, और प्लस नीचे आएंगे जरा 16 पद यहाँ पे, लेकिन इनकी सैलरी स्केल जो है लेवल 2 के तहत होगी, यानी कि सैलरी आपकी 19,900 से लेकर लगभग 21,000 के आसपास जो है, मान के चलिएगा कि ये स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी। और यहाँ पे जब अलावेंस वगैरह मिलेगा तो आपको मान के चलेंगे कि 28,000 तक के जॉब अपडेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है, या 32,000 तक के जॉब अपडेट आपको मिल सकते हैं। तो इसमें जो है डिसिप्लिन जो है जिस डिसिप्लिन में मांगा गया है, ये सेम डिसिप्लिन है, बट यहाँ पे क्या है, वुमेन कैटेगरी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया है। जैसे कि जिस तो रेसलिंग में देखें तो यहाँ पे मेल कैटेगरी में ही मांगा गया है 81, 79, 96 और 102 केजी के
डिसिप्लिन में। और यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, यहाँ पे पावर लिफ्टिंग मेल की बात कर ले और पावर लिफ्टिंग फीमेल की बात कर ले, तो दोनों को दिया गया, लेकिन दोनों का वेट कैटेगरी अलग अलग है। तो यहाँ भी एक एक पोस्ट है। और रेसलिंग में मेल कैटेगरी की बात करें तो 61 से लेकर 92 केजी तक का ये मेल कैटेगरी के लिए रेसलिंग में फ्री स्टाइल को लेकर। शूटिंग की बात कर ले तो मेल फीमेल दोनों ही जाएंगे, यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ भी दिया गया है। कबड्डी की बात करें, कबड्डी वुमेन की बात कर ले यहाँ पे, तो एक पोस्ट, यहाँ 2 पोस्ट दिया गया इनके लिए। और हॉकी मेल को लेकर अगर फॉरवर्ड, मिडफील्डर या डिफेंडर या गोलकीपर की बात करें तो एक पोस्ट है, यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जिम्नास्ट हैं जो छात्र, यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्रिकेटर है जो स्पिन या फास्टर बॉलर है या ऑलराउंडर है, तो आपके लिए 2 पोस्ट है मेल में, और फीमेल कैटेगरी में 1 पोस्ट है। यहाँ पे बात कर ले तो बैडमिंटन बॉल को लेकर यहाँ पे दोस्तों ये 1 पोस्ट दिया गया है, यानी कि कुल मिला के ये 16 पदों की जो है वैकेंसी अपडेट की गई है मित्रों, जिसके लिए कि आप छात्र सभी आवेदन करेंगे अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो। पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं कि एलिजिबिलिटी यहाँ पे एजुकेशन को लेकर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और जो लेवल 2 और 3 के लिए जो जॉब अप्लाई करेंगे उनका 12th पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं कक्षा पास है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी तो हमने बता दी, लेकिन 4 अक्टूबर तक आपका सारा डिग्री जो है, ये सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं कि पर्सन अपॉइंटेड टू कैटेगरी क्लर्क कम टाइपिस्ट को लेकर, तो आपके पास थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग का इन इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में टाइपिंग भी टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि आप जो है यहाँ पे क्लर्क लेवल पे ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट प्रोसेसिंग द हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी ऑल्सो अपलोड देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का और आप इस लेवल पे आवेदन कर रहे हैं, तो अपना जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसको भी आप अप्लाई करते समय डाल सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रिफर किया जाएगा। अब तीसरी बात होती है यहाँ पे कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट को लेकर, यहाँ पे दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 30 अगस्त तक जो छात्र एक्टिव हैं, ये देखिएगा थोड़ा आज के न्यूज अपडेट में भी इसका आया था कुछ, यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे एक चीज बात रखी गई है, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है दोस्तों, है ना, पश्चिमी रेलवे की तरफ से इसका अपडेट आया हुआ था, जिस खेल के बारे में हम आपको सारा डिटेल बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया था कि जो भी केवल वैसे खिलाड़ी जिन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 30 अगस्त 2022 तक, है ना, 1 अप्रैल 2020 से, है ना, 20 से देखिएगा, और लेकर 30 अगस्त 2022 तक चैंपियनशिप में खेल उपलब्धि पात्रता मानदंड अधिसूचना में दर्शाए गए अनुसार यानी कि हासिल कर लिए हैं और सक्रिय हैं, वो मतलब कि एक्टिव है, वे नियुक्ति के लिए स्पोर्ट्स कोटा और उसके तहत जो है पद यहाँ जो दिए गए आवेदन करने के पात्र होंगे। तो यहाँ पे ये 2 चीजें लिख दी गई हैं कि जो 2020 से लेकर 2022 तक चैंपियनशिप खेल रहे हैं और उनमें उपलब्धियां पाई हैं, वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं मैं थोड़ा सा देख लाना चाहूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, जैसे कि अगर आप इस लेवल सीपीसी में जाना चाहते हैं जॉब के लिए, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं आप लोग ओलंपिक गेम्स को लेकर सीनियर कैटेगरी में, वो भी जा सकते हैं। एटलीस्ट 3 साल का पोजीशन है वर्ल्ड कप में जूनियर यूथ या सीनियर कैटेगरी में, तो भी जा सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप आप लोगों ने खेला है जूनियर या सीनियर कैटेगरी में, एशिया गेम्स में खेला है सीनियर कैटेगरी में, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स खेला है सीनियर कैटेगरी में, या यूथ गेम्स खेला है आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हॉकी में, तो आप जा सकते हैं। ये कैटेगरी में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये नॉर्म्स आपको दिए गए हैं कि रिक्वायर्ड है। और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 के सैलरी को लेकर, इसमें बोला गया है कि आप लोग अगर यहाँ पे रिप्रेजेंटेड थे, जैसे कि 2020 से लेकर 2022 तक 30 अगस्त तक, तो आप सभी जो हैं इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर इन सभी के लिए आपने खेला है और योगदान दिया है देश के लिए, तो आप यहाँ पे खेलेंगे और यहाँ पे नौकरी भी अब आपको मिलेगी। तो ये सारा डिटेल है। यहाँ पे देखिए सबका सैलरी ग्रेड बताया गया कि हॉकी मेल को लेकर कितना सैलरी मिलेगा, हॉकी को लेकर क्या ट्रीट किया जाएगा फेडरेशन के द्वारा, यहाँ पे आगे आपको खेलने को भी मिलेगा। क्रिकेट वुमेन को देखा जाए तो यहाँ पे सारी कैटेगरी का अपडेट दिया गया कि किस कैटेगरी में, जैसे सीनियर कैटेगरी में ये जो है आपका जो है अनरिजर्व में 23 और अंडर 19 में, सॉरी अंडर 23 में और अंडर 19 में आपने खेला है, तो ये 1900 ग्रेड पे आपके लिए है। और सेमीफाइनलिस्ट हैं अगर आप, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब कि आप खेल में शामिल हुए हो और ये आपको यहाँ से कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा।
लेकिन ये ध्यान रखिएगा उन्हीं को प्रेफर दिया जाएगा जो कि यहाँ पे खेल से संबंधित हैं, ठीक है, और वो अभी एक्टिव भी हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, आप लोग इसको पढ़िएगा। पीडीएफ तो बहुत लंबा है, यहाँ पे मैंने आपको जो मेन टॉपिक था यहाँ पे बता दिया है। एज को लेकर भी अगर बहुत सारे छात्र पूछेंगे तो 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। और 1/1/2023 जो है मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन द 2/1/98 से लेकर 1/1/2005 के बाहर का बॉर्न उनका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एज रिलेक्शन किसी को नहीं मिल रहा है, ये 25 साल तक का एज क्राइटेरिया सबको है। तो अगर आप 25 साल की कैटेगरी में इतने सारे अचीवमेंट लिए हैं, भाई आवेदन कीजिए यहाँ पे। और 10th स्टूडेंट मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कि आपको पास होना चाहिए, है ना। और सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ डिटेल जो है आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इस फॉर्म को फीस भी भरना पड़ेगा, तो 500 रुपये फीस चार्ज लग रहा है आप लोगों से यहाँ पे। और विद द प्रोविजन रिफंडिंग 400, मतलब कि आपका रिफंडिंग भी हो जाएगा 400 रुपया अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे, ठीक है। और जो SC ST छात्र हैं यहाँ पे 250 रुपये में फॉर्म का फीस भरेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको फीस कंसेप्शन यहाँ पे मिला है, यहाँ पे है ना, फीस को लेकर एक जो भी कह सकते हैं कि प्रायोरिटी मिला है यहाँ पे SC ST वाले छात्रों को, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों, जो कि आपको इस फॉर्म को भरते समय ध्यान देना है। जो अगर BPL कैटेगरी में है तो भी आप यहाँ पे ABC कैटेगरी में आते हैं तो भी आवेदन करेंगे, आपको फीस में कंसेशन मिलेगा। और बाकी पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे जिस बैंक से आप फॉर्म भरेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने ही बैंक से आप फॉर्म भरें या पेमेंट करें, ठीक है। ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना होगा और फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे और आपका फिर मेरिट बनेगा। मेरिट के आधार पे आपका फिर चयन हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सभी जो है मार्क्स आपके ट्रायल ग्रुप में लिए जाएंगे, है ना। तो अभी आप फिट हैं तो एक्टिव हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास इसके मार्क्स पा सकते हैं। जहाँ पे 40 मार्क्स जो है गेम स्किल को लेकर, फिटनेस को लेकर, कोच ऑब्जर्वेशन को लेकर जो दिया जाएगा। 25 मार्क्स जो है फिट कैंडिडेट को दिया जाएगा और 25 मार्क्स जो है नॉट फिट कैंडिडेट को भी यहाँ पे मिलेगा। तो कम से कम यहाँ पे 25 लेकर रहेंगे तो क्वालिफाई तो हो जाएंगे, बट नॉट फिट में रहेंगे तो ध्यान रखिएगा चांसेस कम होते हैं। फिर उसके बाद असेसमेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट अचीवमेंट को लेकर 50 मार्क्स मिलेगा आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर 10 मार्क्स भी यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो है मेरिट के आधार पे आपका चयन होना है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है आपको यहाँ पे अपग्रेड कीजिएगा, 70 मार्क्स लेकर आइएगा तो इस सैलरी स्केल में जाएंगे, 65 लेके आएंगे तो इस सैलरी स्केल में जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा रोल रहेगा। आपको मार्क्स अच्छे से, अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है, खेल कोटा है, इसको लेकर अपडेट किया गया है, उसको लेकर आपकी सैलरी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ पे जो कि मैंने अपडेट किया है इस वीडियो के माध्यम से। और फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा। अभी आपका जो है 4 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।